अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आरती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 7 की एडमिशन के लिए जो डॉक्टर एक्यू खान स्कॉलरशिप का पेपर हुआ था वो डिस्कस करूंगा। पिछले वीडियोस में मैंने आपके साथ क्लास 6 में एडमिशन्स के लिए जो पास्ट पेपर था उनमें चारों सब्जेक्ट्स इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस और उर्दू डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 7 में एडमिशन के लिए क्लास 6 के बुनियाद पे जो आप पढ़ रहे हैं उनके सब्जेक्ट के बुनियाद पे इंग्लिश का पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन है, ये वीडियो मैंने पहले बनाया था लेकिन मिस हो गया है तो अभी दोबारा बना रहा हूँ ये वीडियो। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन 1 है 7th की एडमिशन के लिए क्लास 6 से, लेसन अ विजिट टू द जू इज़ अबाउट। जो लेसन आपका पहला लेसन है अ विजिट टू द जू, वो किसके बुनियाद पर है, वो किस मेन टॉपिक उसका क्या है, उसका मेन मकसद क्या है। तो सबसे पहले जो उसका मकसद है वो है रूल्स ऑफ पार्क। पार्क के जो रूल्स होते हैं, कायदे कानून होते हैं पार्क में जाने के लिए, वो डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, द पार्क टाइमिंग इज़ फ्राम डैश टू डैश 8 AM to 8 PM। दिस इज़ द रूल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4। पहले लेसन में ही पेज नंबर 4 पे ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पार्क के रूल्स लिखे हुए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 है, द नर्स डैश द पेशेंट्स। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्वेश्चन है कि सिंगुलर के साथ प्लूरल लगता है और प्लूरल के साथ सिंगुलर। नर्स एक सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल लगेगा। अभी जो हेल्प्स है ये आपका प्लूरल फॉर्म है तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है जनाब, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसका सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ये हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के रूल्स हैं जो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस समझने के वक्त। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका जनाब, कमाल वाज डैश एट द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 4 ये है एक्सरसाइज, ये पेज नंबर 22 पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 2 से है और रीडिंग से है। लाइन 1 में ये लिखा हुआ है पहले ही स्टार्टिंग सेंटेंस ये टॉपिक सेंटेंस, कमाल वाज डैश एट द स्टेशन। और करेक्ट ऑप्शन जो है ए स्टैंड, बी स्टूड, सी स्टैंडिंग। और ये स्टैंडिंग करेक्ट है। अगर आपने पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्लास 5 में पढ़ा होगा तो फिर भी ये आप सही करेंगे, क्योंकि वो हम क्लास 5 में पढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर उसका ही क्वेश्चन आ गया है अभी 6 से 7th की एडमिशन के लिए। जो चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। यही सेम जो क्वेश्चन है रीडिंग से ये सेंटेंस उठाया गया है, लेकिन यही सेम स्टेटमेंट जो है वो आपकी एक्सरसाइज में भी है। एक्सरसाइज नंबर 4 है और एग्जाम्पल पहला ही एग्जाम्पल है जो है रीडिंग का 2.1, वहाँ से ये दिया गया है। प्रेजेंट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाने के लिए या फिर समझने के लिए जो एग्जाम्पल वहाँ दिया गया है तो वो यही है, कमाल वाज स्टैंडिंग एट द आर स्टेशन। करेक्ट, हाँ करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस दिए गए वो आपने करेक्ट करने। पहला एग्जाम्पल ये उन्होंने इनकरेक्ट किया है, फिर यहाँ पर ये करेक्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि कमाल वाज स्टैंडिंग एट द स्टेशन। चलते हैं आगे। नंबर 5, अपोजिट ऑफ द वर्ड क्विकली इज। अभी ये अपोजिट वर्ड्स अपोजिट से आया गया है। ये एक्सरसाइज में मुझे कहीं नहीं नज़र आया लेकिन हो सकता है कहीं हो। तो चलते हैं, अपोजिट ऑफ द वर्ड क्विकली इज स्लो, स्लोली, फास्टली, फास्ट। अभी ये एक एडवर्ब है, क्विकली किधर गया, क्विकली एक एडवर्ब है तो यहाँ पर भी एडवर्ब भी आएगा। तो ये आपका स्लोली जो है ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ सैड। सैड का सिनोनिम क्या है? ए हैप्पी, बी प्लेजर, सी जो है आपका गुड, डी अपसेट। सैड मतलब क्या है? दुखी, हैप्पी मतलब खुश, प्लेजर मतलब खुशी में, गुड मतलब बेहतर, अपसेट मतलब परेशान। तो डी जो आपका ऑप्शन है वो है दुरुस्त। ठीक है जनाब। अब क्वेश्चन नंबर 7वां जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कलेक्टिव नाउन। नीचे नाउन के एग्जांपल्स दिए गए हैं, सिटी, अम्ब्रेला, फर्नीचर, काउ। कलेक्टिव नाउन कौन सा है? कलेक्टिव नाउन से मतलब दूसरे नाउन्स बन सकते हैं, तो सिटी और अम्ब्रेला तो नहीं है। फर्नीचर है, फर्नीचर एक कलेक्टिव नाउन है जिसमें आप सोफ़ा भी कर सकते हैं, चेयर भी कर सकते हैं, टेबल भी कर सकते हैं काउंट।
इसी तरह से हम आगे चलेंगे। द सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव। ठीक है जनाब, अभी ये क्वेश्चन नंबर 8वां ये एक्सरसाइज से लिया गया है। प्रोनाउन जो हम जहां हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे 3-4 क्वेश्चन हैं। ये एक्सरसाइज हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 4, पेज नंबर 34 पर है, यूनिट नंबर शायद 3 है आई थिंक। चलते हैं। खैर, द सोल्जर्स आर वेरी ब्रेव डैश ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर कंट्री। अब सोल्जर्स की बात हो रही है, ही एक नहीं है तो ये सिंगुलर नहीं आएगा। शी ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है ही, और शी फीमेल्स के लिए होता है। ये वी ये हम के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब कि अगर 2 बंदे जिसमें हम शामिल हों तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं दे। यहाँ पर हम शामिल नहीं है तो ये इस्तेमाल होगा डी, दे ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर कंट्री। अगर यहाँ होता कि असलम इज़ वेरी ब्रेव, ही फिर हम लगाते। अगर यहाँ पर होता अलीज़ा तो फिर हम शी लगाते। अगर यहाँ पर होते कि अगर हम भी उसमें शामिल होते, स्टूडेंट्स होता, तो फिर हम यहाँ पर वी लगा सकते थे। ठीक है जनाब, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका लिया गया है प्रोनाउन से, और एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 34 से लिया गया है यही क्वेश्चन एज इट इज। आगे क्वेश्चन नंबर 9, माई मदर वॉज एट होम डैश हैड गॉन टू बाय सम मिल्क। ये भी क्वेश्चन प्रोनाउन से लिया गया है और सेम एक्सरसाइज है। ऊपर वाला क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अभी हम इसको करेंगे। माई मदर जो कि एक फीमेल है तो ही उसके लिए इस्तेमाल नहीं होगा, शी इस्तेमाल होगा। शी यहाँ पर करेक्ट जवाब है, आगे ना जाए तो बेहतर है, लेकिन वी नहीं इस्तेमाल होगा, हम उसमें शामिल नहीं है। दे भी शामिल नहीं होगा, नहीं लगेगा, तो आपका शी जवाब करेक्ट है। ठीक है जनाब, चलते हैं आगे। नंबर 10 है, वन डे अ बर्ड डैश ऑन अ ट्री नियर अ स्ट्रीम। अब यही क्वेश्चन एज इट इज लिया गया है पेज नंबर 36 से, एक्सरसाइज 6 2.3। यही क्वेश्चन आप जाके चेक कर लें, अगर आपके पास 6 का इंग्लिश का बुक पड़ा है तो आप चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 36 इसका है, और एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.3 एग्जाम्पल जो है वो 6 है। ठीक है जनाब, कहाँ गया? वन डे अ बर्ड डैश ट्री। अभी वन डे अ बर्ड ऑन अ ट्री नियर अ स्ट्रीम, इसका क्या लगेगा? इसका जो लगेगा ये क्या है? सिट नहीं लगेगा, वाज सिटिंग नहीं लगेगा, इज सिटिंग नहीं लगेगा, सेट नहीं लगेगा। असल में बी वाज सिटिंग लगेगा, एज इट इज उठाया गया, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाउन। अब नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से नाउन कौन सा नहीं है? पेंसिल, वाटर, गो, मिल्क। पेंसिल का मतलब पेंसिल, वाटर पानी, गो मतलब जाना, मिल्क मतलब क्या है? दूध। तो ये नाउन है भाई, गो एक वर्ब है, तो ये आपका दुरुस्त जवाब होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12, बर्ड्स हैव 2 legs डैश माइस हैव 4 legs। अभी यहाँ कंजक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। परिंदों को 2 टांगे हैं, चूहों को, माइस चूहा है ना, 4 टांगे हैं। तो ए बट, बी देयरफॉर, सी लाइक, डी आर। अभी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक को 2 टांगे हैं तो दूसरों को 4, तो ये डिफरेंस है, तो यहाँ पर हम बट लगाएंगे। ठीक है, ये मज़ीद हम कंजक्शन में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन नंबर 13 भी कंजक्शन से लिए है, ये एक्सरसाइज में नहीं है दोनों क्वेश्चन, ये ऊपर वाला भी एक्सरसाइज में नहीं है, ये अलग से मतलब के ग्रामर पे है, नाउन पे और ये कंजक्शन पे। सलीमा हैज़ मैनी क्लॉथ्स डैश शी वांट्स टू बाय न्यू क्लॉथ्स। अब सलीमा के पास क्लॉथ्स हैं, पहले कपड़े मौजूद हैं, लेकिन वो दूसरे खरीद करना चाहती है। बट ये भी अपोजिट ही है, देयरफॉर नहीं लगेगा अगर वो सेम होता है तो, लाइक भी नहीं लगेगा, अनलाइक भी नहीं लगेगा, अनलाइक अपोजिट्स के लिए इस्तेमाल, लाइक सिमिलर के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर भी बट ही इस्तेमाल होगा। ठीक है जनाब, एक दूसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, डैश लिव्स इन माउंटेन्स एंड ऑन ट्रीज इट लाइक्स टू ईट बनानास। अब बताया गया है कि ये पहाड़ों में रहते हैं और पेड़ों पे रहते हैं और ये बनाना केले खाते हैं। पीकॉक
पीकॉक नहीं, ये घर में भी रह सकते हैं। मंकी, हाँ यही है। डॉनकी भी घर में रह सकते हैं, लेकिन ये केले लेकिन ये केले नहीं खाते। पैरट्स जो हैं वो उड़ते हैं, ये जबलों में तो रहते हैं लेकिन उड़तों पे, परिंदों पे भी रहते हैं, लेकिन ये बनाना नहीं खाते। तो सी अभी मंकी जो है वो आपका करेक्ट जवाब है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश हैज विंग्स बट कैन नॉट फ्लाई, इट लेज एग्स। अब ये इसके खम्भ हैं, खम्भ होगा ना, इसके विंग्स हैं और ये फ्लाई नहीं करती, उड़ नहीं सकते, अंडे देते हैं। तो ये हैन, क्रो, पैरट, स्पैरो। अब ये क्रो उड़ सकता है, पैरट उड़ सकता है, स्पैरो उड़ सकती है, तो हैन उड़ नहीं सकती। तो यही है इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द बॉय थॉट फ्रूट्स फॉर डैश। अब यही जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये आपका एज इट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सरसाइज 2.3 पेज 32, 32 और 33 पे दिए गए सवाल 16, 16, 17 और 18, ये तीनों सवाल वहाँ से ही उठाए गए हैं। द बॉय बॉट फ्रूट्स फॉर, अब बॉय जो कि एक सिंगुलर है और ऊपर से ये मेल है, तो मतलब कि इसके लिए हर सेल्फ इस्तेमाल नहीं होगा, ये फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है, हिमसेल्फ इस्तेमाल होगा। तो ये आपका दुरुस्त जवाब है। देम सेल्स, दे अगर इस्तेमाल होता है तो फिर इस्तेमाल होता है। यूअर सेल्फ यू के साथ लगता है। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, वी इंजॉयड एट द पार्टी। वी मतलब हमने इंजॉय किया, हमने खुद इंजॉय किया, तो खुद अवर सेल्फ लगेगा। वी इंजॉयड अवर सेल्फ एट द पार्टी, यूअर सेल्फ नहीं लगेगा, देम सेल्फ भी नहीं लगेगा, हिम सेल्फ भी नहीं लगेगा। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ये हम एक्सरसाइज में पढ़ते हैं, पेज नंबर 32 और 33 में होता है। ठीक है जनाब, चलते हैं आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, शी रोड द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी डैश, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, अवरसेल्फ। जैसे बताया कि हरसेल्फ जो होता है वो फीमेल के साथ लगता है, तो यहाँ पर हरसेल्फ लगेगा। हिमसेल्फ ही के साथ लगता है, देमसेल्फ दे के साथ लगता है, अवरसेल्फ वी के साथ लगता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जनाब। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, वी डैश मैनी गेम्स डेली। अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से दिया गया है, जो डेली रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं उस पर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का एक यूज़ है वो हम करते हैं। तो यहाँ पर वी क्या है, वी प्लूरल है, प्रोनाउन है, प्लूरल है। प्ले सिंगुलर नहीं, इसके साथ हाँ सिंगुलर इसके साथ लगेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो यही आपका यहाँ पर ही करेक्ट जवाब है। ये इसके साथ नहीं लगेगा, ये पास्ट में होता है, और ये प्लेइंग कंटिन्यूस में होता है, नॉट तो आएगी नहीं। ठीक है जनाब, तो ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20, इन इस्लामाबाद इट ऑफन स्नोज डैश जनवरी। अब प्रपोजिशंस जो आपको पढ़ाए गए हैं ये है प्रपोजिशंस ऑफ टाइम, एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 92 पे। ये दोनों एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 92 पे, अभी जाके देख लिया आप लोग पेज नंबर 92 से। तो इन इस्लामाबाद इट ऑफन शोज डैश स्नोज डैश, जनवरी मंथ आ गया तो यहाँ पर हम इन लगाएंगे, इन जनवरी। कोई साल हो तो वो भी यहाँ लगाएंगे। आन जो लगता है वो डेज पे लगता है, ठीक है, ये नहीं लगेगा। एट स्पेसिफिक टाइम पे लगता है, और टू डायरेक्शन की तरफ लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर वाज अ लाउड नॉइज विच वोक अप अस अप डैश मिडनाइट। अब यहाँ पर इन नहीं लगेगा, इन इवनिंग होता, इन नाइट होता, इन मॉर्निंग होता, नाइट में आन कोई डे होता तो फिर लगाते 8 लगेगा, यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम हो गया मिडनाइट। ठीक है जनाब, तो ये आपके हो गए प्रपोजिशन हल। आगे क्वेश्चन नंबर 22, सब्सक्राइब करें रहती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल को, हमें फेसबुक, टिकटॉक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो करें। इसी के लिए हम ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो रब्ता करें, मुनासिब फीस ज़रूर लेंगे हम, क्योंकि अगर फ्री में पढ़ाएंगे तो पढ़ेगा ही कोई नहीं। ठीक है, चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड अब कौन सा है, वर्ब होता है। वर्ब के टाइप्स जब पढ़ते हैं हम तो ये ग्रामर से लिए गए। एडवाइज, फॉर्मेशन, मूवमेंट, ये दोनों नाउन है, एडवाइस भी नाउन है, तो एडवाइस जो है ना ये आपका एक्शन वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 23, अ वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस इज कॉल्ड। अब कोई भी ऐसा लफ्ज, कोई भी ऐसे अल्फाज जो दो सेंटेंसेस को, दो अल्फाजों को कनेक्ट करें, उनको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन, नो, कंजक्शन कहते हैं जनाब। ये आपका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 24, डैश शोज क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ अ नाउन। नाउन के क्वालिटी और क्वांटिटी कौन बताता है? प्रीपोजिशन नहीं बताता। कंजक्शन जोड़ता है जैसे बताया। एडवर्ब नहीं है, ये है एडजेक्टिव, जनाब क्वालिटी और क्वांटिटी बताएगा। विच आर द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव। अब नीचे दिए गए ऑप्शन, इनमें से एडजेक्टिव कौन से हैं? गुड, अच्छा, ये क्वालिटी है। बैड, ये भी एक क्वालिटी है। वेल, ये भी एक क्वालिटी है। ऑल ऑफ दीज, तो डी आपका यहाँ पर दुरुस्त जवाब आएगा। सब्सक्राइब करना रहती है एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल एंड फॉलो करें ऐसा फेसबुक, टिकटॉक एंड व्हाट्सएप पे। थैंक यू। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाहुल खैर।